तो आज हम लोग करेंगे TRL नेट का सेकंड पेपर। तो आज हम लोग PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये 2012 के क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन है, पीपुल्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पीपुल्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा हर्बर्ट रीजले, है ना। पीपुल्स ऑफ इंडिया के लेखक हर्बर्ट रीजले हैं। असुर धर्म में सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? असुर धर्म में सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? तो पहला है रावण, दूसरा सिंगुंगा, पटदरहा, दुआरी। तो आंसर बताएंगे। असुर धर्म में सर्वश्रेष्ठ देवता आंसर होगा सिंगुंगा, बी नंबर। तीसरा है, मुंडाओं का हड़गड़ी क्या है? मुंडाओं का हड़गड़ी क्या है? क्या है बताना है। दिरदिरी, सरना, ससांदिरी, मसना। तो मुंडाओं का कहा गया है, तो मुंडाओं का हड़गड़ी ये है ससांदिरी। 4 नंबर देखेंगे, 1872 में कितनी जातियों को अनुसूचित श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया? तो इसको ध्यान देना है ना। 1872 बोला है, तो 1872 में कितनी जनजातियों को अनुसूचित श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था? तो इसको ध्यान देना है। इसका आंसर बताना है। 32 होगा, 29 होगा, 26 होगा कि 18 होगा? तो इसको बताना है। तो चलिए हम इसको डिटेल्स में जानते हैं। 1872 बोला है, तो 1872 में 18 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था ना। 1931 में 26 जनजाति को किया गया। 18 से 26 हुआ 1931 में। 1941 में 29 हो गया, है ना। 1941 में 29 हुआ, फिर 1956 में 30 और 32 हुआ 8 जून 2003 को। 8 जून 2003 को 32 हुआ, अभी 33 हो गया, है ना। वर्तमान में 33 है, तो 1872 के हिसाब से बोल रहे हैं, तो ये 18 होगा। कौन सी जनजाति आदिम जनजाति है? कौन सी जाति आदिम जनजाति है? तो इसमें बताना है आंसर। बिंजिया, बिदिया, बिरजिया, खड़िया। तो आंसर क्या होगा? बिरजिया, सी नंबर बिरजिया होगा, है ना। अब 6 नंबर देखेंगे, संतालों में कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? तो विवाह को देखना है। तो दुआर इतु सिंदूर बपला, है ना, जिसमें माता पिता और अगुआ द्वारा ये वाला प्रचलित है ना। 7 नंबर, सदानों में कन्या मूल्य के लिए क्या कहा जाता है? सदानों में क्या कहा जाता है? इसको बताना है। 5-25 गुणों दलिदिवा गिनिंगता। तो इसका आंसर होगा 5-25 डालीदम, है ना। 8 नंबर, गुरु शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है? गुरु शब्द लोहड़िया, लोहार, लोहरा, असुर। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? लोहरा। हमारे क्षेत्र में अभी तक लोहरा को गुरु ही कहा जाता है, इसलिए मुझको पता था, आप लोग जानते थे कि नहीं। अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे 9, सहिया कौन होते हैं? सहिया कौन लोग होते हैं? सहिया जुड़ाना होता है ना, तो कौन लोग होता है? समान जाति, समान धर्म, समान लिंग, समान हृदय। तो सहिया किनको कहते हैं? जाति, धर्म, लिंग ये तो अलग बात है। तो समान हृदय, समान हिया, मतलब विचार मैच करेगा वही लोग बना जोड़ेगा सही है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं समान हृदय। 9 नंबर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर में बोला गया है, निम्नलिखित अवतरण को सूक्ष्मता से पढ़कर प्रश्न संख्या 10 से 14 का उत्तर दें। अधिकतर लोग गांव में रहते हैं, लगभग 70%। उनकी जीवन शैली भारत की आर्थिक स्थिति की विशेषताओं को प्रकट करती है। भारतीय अर्थनीति पूर्णतः ग्रामीण रही है। अधिकतर गांव आत्मनिर्भर इकाई थे और बाहरी दुनिया से कटे हुए थे। गांव के लोगों की भौतिक आवश्यकताएं स्थानीय स्तर पर ही पूरी हो जाती थी।
केवल नमक अथवा आभूषण जैसे विलास की कुछ वस्तुएं बाहर से लाई जाती थी। तदुपरांत सभी प्रकार के शिल्पकार गांव में रहते थे और वे भोजन के अतिरिक्त जन सामान्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। पर्याप्त संचार साधन के अभाव के कारण भी गांव बाह्य संपर्क से अप्रभावित रहे। तो इसको वीडियो पोस्ट करके आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, इस अवतरण का सही शीर्षक क्या होगा? भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण थी? क्या भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण थी बताना है? नहीं, हाँ, दोनों मिश्रित। तो इसका आंसर होगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था ग्रामीण थी, भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण थी। तो ये 2 नंबर होगा, हाँ, ग्रामीण थी। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी? आत्मनिर्भर थी। उसमें बताया गया था कि सभी आवश्यकताओं की पूर्ति लगभग अपने से ही करते थे। तो हाँ होगा, है ना। 13, बाहरी संपर्क से ग्रामीण जनता क्यों अलग रही? तो 13 नंबर, तो इसका आंसर होगा आप पर्याप्त यातायात का अभाव, इसलिए संपर्क नहीं हो पाता था, है ना। 14 नंबर, ग्रामीणों की जरूरतों की देखभाल कौन करता था? कौन करता था? इसमें बताया गया है ग्रामीणों की जरूरतों की देखभाल। तो यहां पर होगा 3 नंबर, शिल्पी। भाषा विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो 15 नंबर ध्यान देंगे। भाषा विज्ञान में भाषा का अध्ययन किया जाता है कि बोली का, भाषा बोली दोनों का, व्याकरणिक का? तो इसका आंसर होगा भाषा और बोली दोनों का, है ना, दोनों का अध्ययन किया जाता है। भाषा का मूल रूप क्या है? भाषा का मूल रूप क्या है? तो ध्वनि, वाक्य, पद, अर्थ। तो भाषा का मूल रूप क्या होगा? वाक्य, वाक्य होगा, है ना। धातु सिद्धांत के मूल प्रवर्तक कौन थे? धातु सिद्धांत के मूल प्रवर्तक कौन थे? कोई नहीं, मैक्स मुलर, एस, प्लेटो। तो इसका आंसर होगा प्लेटो। राष्ट्रभाषा का विकास कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा माध्यम से, प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम से, प्राथमिक शिक्षा में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से, बड़े कानून बनाकर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा माध्यम से। 19, देवनागरी लिपि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो देवनागरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ध्वनि और लिपि में एक रूपता, है ना। इसका आंसर होगा ध्वनि और लिपि में एक रूपता। 20 नंबर, ता, था, द, न किस वर्ग की ध्वनि है? मूर्धन्य, दंत्य, तलव्य, तलव्य, ओष्ठ। तो इसका आंसर होगा दंत्य। 21 नंबर, अर्थ संकोच का उदाहरण कौन नहीं है? अर्थ संकोच का कौन नहीं है बोला है, तो इसको ध्यान में देना है। अर्थ संकोच का, है ना, तो इसका पात्र होगा। 22, हिंदी काव्य, हिंदी वाक्य का सही क्रम क्या है? हिंदी वाक्य का सही क्रम क्या है? कर्ता कर्म क्रिया होना चाहिए, है ना, कर्ता कर्म क्रिया। अर्थ विज्ञान में महाभारत किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अर्थ विज्ञान में महाभारत किसके लिए प्रयोग किया जाता है? 2 देशों के बीच के युद्ध के लिए, धार्मिक ग्रंथ, महाकाव्य, गृह कला। तो इसका आंसर होना चाहिए गृह कला, है ना। किस समूह में सही मिलान है? सही मिलान को बताना है। ध्वनि लिपि, ध्वनि लिपि क्या हो सकता है? ध्वनि लिपि, ध्वनि लिपि देवनागरी, देवनागरी, रोमन, ये होगा, है ना, ध्वनि लिपि। अक्षरात्मक लिपि, अक्षरात्मक लिपि क्या हो सकता है? अक्षरात्मक देवनागरी को ही बोला जाता है। वर्णात्मक लिपि, वर्णात्मक लिपि किसे कह सकते हैं? रोमन को वर्णात्मक। चित्रलिपि, चीनी वाले लोग चित्रलिपि यूज करते हैं। तो आंसर कहाँ हुआ? 1 का 4, 1 का 4 और
लास्ट देखते हैं चित्रलिपि 3 तो यही आंसर होगा ए नंबर। यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है? ये भी बहुत पूछता है, ध्यान देंगे। यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है? तंत्र मंत्र, संगीत, यज्ञ, देवताओं के मंत्र। संगीत तो सामवेद का होता है, तंत्र मंत्र तो अथर्ववेद का होता है। तो इसका आंसर होगा 25 का 3 यज्ञ है ना, यज्ञ होगा, यजुर्वेद का यज्ञ होगा। पंचम वेद किससे माना जाता है? 26 नंबर, पंचम वेद किससे माना जाता है? चारों वेदों को, रामायण को, पुराण को, महाभारत को। तो इसका आंसर होगा महाभारत को। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? विद्यापति का, पृथ्वीराज चौहान का, मलिक मोहम्मद जैसी का, चंद बरदाई का। तो इसका आंसर होगा चंद बरदाई। प्रसाद लिखित ध्रुव स्वामिनी क्या है? प्रसाद लिखित ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी क्या है? उपन्यास है, नाटक है, जीवनी है, इतिहास? यह नाटक है ना। आगे देखते हैं 29 नंबर। रीतिकाल का समय क्या है? रीतिकाल का समय क्या है? 1700 से 1900 होना चाहिए। हाँ, 1700 से 1900 है रीतिकाल का समय। उपनिषदों में कौन प्राचीनतम है? उपनिषदों में कौन प्राचीनतम है? ईशावास्य उपनिषद, कौनोपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। कौन होगा? ईशावास्य उपनिषद। कबीरदास की भक्ति किस तरह की जाती है? कबीरदास की भक्ति किस प्रकार की जाती है? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, सगुण भक्ति, कृष्ण भक्ति। तो 31 का अर्थ होगा ज्ञान मार्गी, बी नंबर। कामायनी क्या है? गीति काव्य, गीतिनाट्य, महाकाव्य, खंड काव्य। 32 नंबर, इसका आंसर होगा सी नंबर, महाकाव्य। कविता उत्तम शब्दों का उत्तम क्रम विधान है, यह कथन किसका है? कविता उत्तम शब्दों का उत्तम क्रम विधान है, किसने कहा है? विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, कोलरिज, जॉनसन। तो 33 नंबर का होगा सी नंबर, कोलरिज। 34 नंबर हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में स्थापना और कारण का कौन सा ग्रुप सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कारण वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो ध्यान देंगे। सौंदर्य ही चिरंतन सत्य है और सत्य ही एकमात्र सौंदर्य है। इस धरती पर केवल यह सत्य दिखता है और केवल इसी सत्य को जानना आवश्यक है। और आर है क्योंकि सत्य अस्थायी और श्रेयहीन होता है। तो इसका आंसर होगा 34 का ए नंबर। ए सही है, आर सही नहीं है, यह होगा है ना। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? ये स्थायी भाव बहुत पूछता है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव तो क्या होगा? विस्मय। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? मुनि विश्वामित्र, आचार्य भरत मुनि, विशिष्ट मुनि और पराशर मुनि। तो इसका आंसर होगा आचार्य भरत मुनि, बी नंबर। को तुम हाँ घनश्याम, हम तो बरसों कित जाए, न ही मनमोहन हम प्रिय, फिर क्यों पकड़त पाए। इसमें कौन सा अलंकार है? 37 में अलंकार पूछा गया। वक्रोक्ति, विरोधाभास, भ्रांतिमान, संदेह। तो कौन सा अलंकार है बताना है 37 नंबर का। तो इसमें क्या होगा? वक्रोक्ति होना चाहिए, वक्रोक्ति होगा, ठीक है। दोहा में कितनी मात्राएं होती है? दोहा में कितनी मात्राएं हैं? तो दोहा में कितनी मात्राएं हैं? आंसर होगा ए नंबर। विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11। दीपक अलंकार में प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का क्या संबंध होता है? एक ही धर्म, विपरीत धर्म, असमान धर्म, प्रतिकूल धर्म। तो यह होगा एक ही धर्म। वह कागजी पहलवान है में कौन सी शब्द शक्ति है? शब्द शक्ति
इसको भी पढ़ना है। शब्द शक्ति कौन सा है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, कोई नहीं, तो आंसर होगा लक्षणा। 41 नंबर, जितिया पर्व के कथा किस वर्ग की लोक कथा है? किस वर्ग की? इसमें मिथ है, लीजेंड है, नीति है, पशु पक्षी कथा, इसमें से कौन सी है? ये धर्म कथा है ना, मिथ है। काम करो अंग लगाकर, डगर चलो संग लगाकर, यह क्या है? मुहावरा है, लोकोक्ति है, गीत है, मंत्र है, तो क्या है? ये एक लोकोक्ति है ना। सोसो बोंगा किस समुदाय की कथा है? उराव की, सलान की, मुंडाओं की, असुर की, आंसर होगा मुंडाओं की। 44 नंबर, मंदाकिनी झूमर किस श्रेणी की नृत्य है? महिला प्रधान, महिला प्रधान, युद्ध, पुरुष प्रधान, तो मर्दानी झूमर बोलता है तो पुरुष प्रधान होगा। 44 नंबर है ना। 45 नंबर, लोक जीवन के सर्प काटने पर मुख्य रूप से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? कौन सी विधि गांव में प्रचलित है? दवा, जड़ी बूटी, मंत्र, अंग काटकर, तो मंत्र होगा है ना। गांव में मंत्र से अभी भी झाड़ फूक विष उतारा जाता है। आम, कोयल और राजकुमारी लोक कथा में किसके साथ राजकुमारी का विवाह होता है? किसके साथ राजकुमारी का विवाह होता है? तो कोयल से है ना। लोकगीत का प्रमुख उद्देश्य क्या है? लोकगीत का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मनोरंजन। लोकगीत मनोरंजन के लिए किया जाता है। झारखंड में पशुधन की पूजा कब की जाती है? कब की जाती है? सोहराय, गोवर्धन, दुर्गा पूजा, सरहू, सोहराय में की जाती है। लोक जीवन में बौद्धिक परीक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? बौद्धिक परीक्षा के लिए लोक नृत्य, पहेली, लोकनाट्य, लोकोक्ति, तो किसका प्रयोग करते हैं? पहेली के करते हैं ना। सृष्टि कथा किस वर्ग की कथा है? सृष्टि कथा किस वर्ग की कथा है? सृष्टि कथा क्या है? मिथ है ना, मिथ होगा। आज हम लोग 2012 के PYQ कर चुके हैं। अगले दिन दूसरे ईयर के करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और अपडेट लेते रहें। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।